सो वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। माय नेम इज हिमानी चौहान। सो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं पेनिनसुलर हिल्स ऑफ इंडिया यानी भारत की जो प्रायद्वीपीय पहाड़ियाँ हैं। सो आज की वीडियो के बाद आपका जो माउंटेन्स है पूरा इंडिया का जो हिल्स है वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, पूरे आपके अच्छे से सब कंप्लीट होगा। सो देखिए आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, मैं आपको एक ओवरऑल ब्रीफ दे देती हूँ। सो आज हम पढ़ेंगे अरावली रेंज के बारे में, विंध्या रेंज होगा, सतपुड़ा होगा, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, और पूरा हम लोग उनकी हाईएस्ट पीक कौन कौन सी है, कहाँ से उसकी शुरुआत हो रही है, इन सब को हम लोग याद करेंगे। और जहाँ भी ट्रिक टेक्निक का यूज़ किया जाएगा वहाँ मैं आप लोगों को ट्रिक्स भी बताती चलूँगी ताकि आप लोगों को याद करने में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और इससे पहले देखिए हमने हिमालयन माउंटेन्स रेंज कंप्लीट किया है। सो आप देख सकते हैं 2 वीडियोज़ उस पर आपको मिल जाएंगी और उसके बाद आपको इस पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी आप टॉपिक कर रहे हो जब तक आप उसके क्वेश्चंस नहीं लगाओगे वो टॉपिक इनकम्प्लीट रहता है। सो कभी भी आप लोग कोई भी टॉपिक करें देन उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें ताकि एग्जाम में आपको पता चल सके ना कि टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं और आप लोग कितना क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर पा रही हैं। तो आई होप सो ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और इस वीडियो का जो PDF होगा वो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होता है, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन हैं, अगर आपको इनके आंसर पता है तो वीडियो पॉज करके कॉमेंट सेक्शन में आंसर करें। बाकी ये क्वेश्चन का आंसर आपको आगे वीडियोस में भी मिलेंगे। हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज की हाईएस्ट पीक बतानी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट को क्या बोलते हैं हम लोग? पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट को किस और नाम से जानते हैं ये बताना है। साउथ इंडिया की, भाई भारत जो पूरा साउदर्न वाला पार्ट है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये 3 क्वेश्चन अगर आपको पता है तो अभी वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करें। चलिए फिर शुरू करते हैं अरावली पर्वत से, अरावली पहाड़ियों से। तो देखिए इंग्लिश में है बट मैं आपको सारी चीज़ें हिंदी में बताऊंगी ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल भी। देखिए अरावली को बोला जाता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। अरावली देखिए बहुत पुराना पर्वत है, बहुत पुरानी पहाड़ियाँ हैं इसमें, और ये फोल्ड माउंटेन्स की ही कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर आपसे यंगेस्ट में बोला जाए तो आप लोग हिमालयन रेंज लगा के आइएगा, और अगर ओल्डेस्ट में पूछा जाएगा तो आप लोग अरावली रेंज लगा के आएंगे। ठीक है, अगर हम अरावली की बात करें तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, देखो अभी मैप में भी समझेंगे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत होती है दिल्ली से। दिल्ली से शुरू होता है, फिर ये साउथ की तरफ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है दिल्ली, मैं आपको यहाँ पे छोटा सा बता देती हूँ, फिर ये साउथ की तरफ इसकी पहाड़ियाँ चलती हैं, इसकी रेंज है। फिर यहाँ पे आता है आपको हरियाणा मिलेगा, हरियाणा से भी गुजर के जाता है, और फिर आपका राजस्थान आ जाता है, और इसका जो एंड है वो कहाँ पे होता है? गुजरात में। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो 3 तो स्टेट हो गई और एक UT से होकर अरावली की पूरी जो रेंज है वो होकर जाती है। इसको देखो उदयपुर के पास में इसको जारगा बोला जाता है, और दिल्ली के पास में इसको दिल्ली रिज बोला जाता है, मतलब वहाँ पे लोग इनको इस नाम से बोलते हैं। अगर हम इसके एवरेज हाइट की बात करते हैं तो 400 से 600 किलोमीटर जो है वो इसकी सॉरी किलोमीटर नहीं होगा, यहाँ पे मीटर होगा। ठीक है, तो इसकी जो है वो एवरेज हाइट होगी। अब देखिए हमारे पास आगे अगर हम सबसे वेरी इंपॉर्टेंट इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। देखो मैं आपको बताती चलूँगी कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन ये बन सकता है कि अरावली की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? तो आंसर इज गुरु शिखर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1722 मीटर यहाँ पर जो है वो इसकी ऊंचाई है, और ये माउंट आबू में है। माउंट आबू एक हिल स्टेशन आप कह सकते हो, वहाँ पे गुरु शिखर पीक आपको इस तरीके की इसकी लोकेशन दिखेगी। और अगर हम बात करें इसके लोकेशन मैप में कहाँ है तो देखो यहाँ पे है, ये राजस्थान और बिल्कुल इधर गुजरात है, इसका बॉर्डर बिल्कुल बॉर्डर पे है ये यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है इसकी हाईएस्ट पीक। अब याद कैसे करेंगे, कैसे याद रहेगा कि अरावली की हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है? तो कैसे याद करेगा, अरे वही ट्रिक से याद रहेगा। देखिए याद ऐसे करेंगे, देखो अरावली से हम लोग निकाल सकते हैं बल। क्या निकाला मैंने आप लोगों के लिए? बल। और गुरु शिखर में हम लोग क्या निकाल सकते हैं? गुरु। तो देखिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि गुरु शक्ति में ना बहुत ही बल होता है। अगर आप अच्छे से अपने गुरु को फॉलो करते हैं तो आप शिखर तक भी पहुंच सकते हैं। समझ में आए कुछ? आप शिखर तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये हो गया आपका
गुरु शिखर, ओके। और बल से क्या बन गया आपका अरावली। आई होप सो ये आपको याद रहेगा। अब देखिए एक बार हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये है आपका अरावली और इधर ही आपको क्या मिल जाएगा, थार डेजर्ट भी मिल जाएगा, राइट। बिल्कुल समझ में आ गया अरावली, बढ़िया से। चलो अगला है देखो विंध्य रेंज यानी विंध्य श्रृंखला। विंध्य श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं तो ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चलता है फ्रॉम दी साउथ गुजरात। अगर हम गुजरात का बिल्कुल साउथ पॉइंट की बात करते हैं तो वहाँ से इसकी डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट की तरफ है टू दी बिहार फॉर अ डिस्टेंस ऑफ ओवर 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस तक की आगे तक पड़ी है रेंज। अभी हम मैप में बात करेंगे, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। विंध्या रेंज को कैमूर ऑल्सो नॉन एज, इसको कैमूर हिल्स भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसके एलिवेशन की बात करें तो एवरेज एलिवेशन इसका मिलेगा 300 से 650 मीटर, ठीक है। इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है, इसका हाईएस्ट पीक है सद्भावना शिखर, जो कि गुडविल पीक भी इसको कहते हैं। 757 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो देखो विंध्या से हम लोग विद्या बनाएंगे, विद्या मतलब शिक्षा, विद्या के बिना सद्भावना कभी भी नहीं आती, ठीक है। तो ऐसे आप लोग विद्या से विंध्या और सद्भावना से सद्भावना शिखर। अब एक बार इसके हम लोग डायरेक्शन देख लेते हैं। देखो ये विंध्या रेंज है और यहीं पे आपको मिल जाएगा सद्भावना रेंज, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। अगर आपसे बोला जाए कि ये कौन से स्टेट में है तो मध्य प्रदेश में। तो विद्या को मध्य में मत छोड़ो क्योंकि उससे सद्भावना नहीं आएगी। अगर मध्य में छोड़ दोगे तो मध्य से मध्य रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि विंध्या रेंज जो हमारा है इस तरीके से विंध्या रेंज की हमारी क्या हो गई, मैप में डायरेक्शन हो गई, ओके, राइट। चलिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि विंध्या रेंज देखो यहाँ पे गुजरात है, गुजरात में यहाँ से पूरा का पूरा स्टार्ट होके आगे तक जो है वो पूरी कौन सी रेंज पड़ती है, विंध्या रेंज पड़ती है। इसके बाद आती है सतपुड़ा। देखो सतपुड़ा में नाम से आ रहा है ना, सत का मतलब सात और पुड़ा का मतलब हो गया माउंटेन्स। तो ये जो रेंज है ना ये 7 माउंटेन का सीरीज है पूरा। इसमें 7 माउंटेन रेंजेस मिलेंगी आप लोगों को। कौन कौन सी, देखो मैकाल हिल्स, महादेव हिल्स, कालीभीत, आसिरगढ़, बैजागढ़, बारवानी और अरवानी, ठीक है। तो ये 7 जो हिल्स हैं या 7 माउंटेन्स हैं ये मिलकर सतपुड़ा रेंज बनाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। सतपुड़ा रेंज पैरेलल चलता है नर्मदा और तापी रिवर के बीच में, ठीक है। देखो ऊपर से नर्मदा रिवर जारी होगी और नीचे से तापी रिवर हाँ, तो इसके बीच में आप लोगों को महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर पे आपको मिलेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ मैप में। देखो ये है नर्मदा रिवर जिसका फ्लो इस डायरेक्शन में होता है क्योंकि ये अरब सागर में गिरती है। तापी रिवर भी अरब सागर में गिरती है। उसके बीच में आप लोगों को क्या मिलेगी, सतपुड़ा रेंज मिलेगी, जहाँ पे आपको मैकाल हिल्स, महादेव हिल्स ये सब मिलेंगे। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है धूपगढ़, जो कि नियर पंचमरी या फिर आप कह लो महादेव हिल्स के पास में है और इसकी हाइट है 1350 मीटर। सो भाई धूप में बैठोगे तो पूड़ी की तरह सीख जाओगे, तो पूड़ी से सतपुड़ा हो जाएगा और धूप से धूपगढ़ हो जाएगा, है ना। तो ऐसे याद हो जाएगा, ओके। तो ये आपको आपको मैप ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे देखो ये सतपुड़ा रेंज है और यहाँ पे धूपगढ़ चोटी है, दिख गया आपको धूपगढ़ चोटी, ओके। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखो एक और यहाँ पे पीक मिलती है अमरकंटक। मैंने आपको बताया था ना यहाँ मैकाल हिल्स भी हैं और मैकाल हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है वो है अमरकंटक। ये सतपुड़ा रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक नहीं है। सतपुड़ा रेंज की हाईएस्ट पीक तो धूपगढ़ है। ये सेकंड हाईएस्ट भी बोल सकते हो या अनदर इम्पॉर्टेंट पीक बोल सकते हो, जहाँ से नर्मदा और सोन रिवर ओरिजिनेट होती है। आपने मैकाल हिल्स सुना होगा कि जो नर्मदा रिवर है उसका ओरिजिन और जो सोन रिवर है उसका ओरिजिन यहाँ से होता है। तो ऐसे याद करोगे मैकाल को हम लोग अमरकंटक से कैसे रिलेट करें, तो ऐसे आप रिलेट करो कि मैं कल अमर हो जाऊँगा, मैं कल से मैकाल अमर हो जाऊंगा, इससे क्या हो जाएगा अमरकंटक, ठीक है। चलो एक बार इसकी लोकेशन देखो। यहाँ पे देखो अमरकंटक है मध्य प्रदेश में और यहाँ पे मैकाल हिल्स ही है। यहाँ से देखो नर्मदा रिवर भी ओरिजिनेट हो रही है और सोन रिवर भी ओरिजिनेट हो रही है, जो कि आगे जाके गंगा रिवर में मिल रही है, ठीक है। याद आओ जाएगा। मैप अगर आपको माइंड में होगा ना तो आप लोग इजीली याद कर लोगे। बस आपको क्या करना है, मैप माइंड में रखना है हर चीज़ का। ज्योग्राफी आप लोगों को तभी हो सकती है जब आपको मैप याद होगा, क्लियर। अब देखो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी और पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ते हैं। सो जो दक्कन प्लेटू है यानी दक्कन का पठार है वो एक मेन लैंडमार्क है हमारी इंडिया का और हम इसको मतलब इट इज़ वन ऑफ द इंडिया
फिजियोग्राफिक डिवीज़न, ये डिवीज़न करता है एक तरीके का, क्योंकि देखिए जो दक्कन प्लेटू, अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको दक्कन प्लेटू मिलेगा और इसके वेस्ट की तरफ आपको क्या मिलेगा, वेस्टर्न घाट, इधर वेस्टर्न घाट है। ईस्ट की तरफ क्या मिलेगा, इसका ईस्टर्न घाट है। तो आप इसको बोल सकते हैं एक तरीके से डिवीज़न करता है ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को। वेस्टर्न घाट को मैंने आपको बोला था ना कि वेस्टर्न घाट को कौन से नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे देखो आ गया कि वेस्टर्न घाट को हम लोग सह्याद्री बोलते हैं। तो कभी आपको पूछा जाए कि वेस्टर्न घाट का और अनदर नेम क्या है, तो सह्याद्री। और देखिए जो ईस्टर्न घाट है ना, वो डिसकॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज है, मतलब वो कॉन्टिन्यू नहीं है, बीच बीच में टूट जाती है उसके रेंज, फिर शुरू हो जाती है, फिर खत्म हो जाती है, फिर शुरू हो जाती है, ऐसे है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बना कि कौन सी माउंटेन रेंज है जो डिसकॉन्टिन्यू है, तो आप लोग क्या कहेंगे, ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो एक बार इसके लोकेशन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको ये मिल रहा है बिल्कुल पीची कलर से, डेक्कन प्लेटू यानी दक्कन का पठार। इधर क्या हो गया हमारा वेस्टर्न घाट और इधर क्या हो गया ये ईस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट में देखो जो केरला वाला तट होता है उसे मालाबार तट या मालाबार कोस्ट कहते हैं, और इधर आप देख सकते हो ये तमिलनाडु वाले तट को हमने क्या दिखा हुआ है, कोरोमंडल तट। तो ये दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि मालाबार तट, केरला वाला जो तट है उसे मालाबार कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब हम वेस्टर्न घाट की बात करते हैं यानी पश्चिमी घाट की, तो ये आपको 6 स्टेट में फैला हुआ मिलेगा। आपको अगर आप मैप में देखोगे ना, आपको ऐसे दिखेगा नहीं, आप लोग थोड़ा सा ऐसा मैप देखो, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ पे आपको दिखेगा कि ये 6 स्टेट में फैला हुआ है। थोड़ा सा पार्ट आपको इसका गुजरात में भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। एक बार आप इस पे लोकेशन पे देखो ये आपको गुजरात मिल रहा है ना, तो गुजरात में बहुत ही थोड़ा सा पार्ट मिलेगा। इसके बाद महाराष्ट्र में आ रहा है, ये देखो गोवा, फिर कर्नाटका, और फिर यहाँ पे आपका जो आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, केरला। तमिलनाडु में भी इसका थोड़ा सा पार्ट मिलता है। तो ये 6 स्टेट में फैला हुआ है। तो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि वेस्टर्न घाट जो है वो कितनी स्टेट में इसका आपको पोर्शन मिलेगा, तो 6। वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है अनाईमुड़ी, जो कि वेस्टर्न घाट की ऑल्सो हिमालय के बाहर हाईएस्ट पीक है। ठीक है, आउटसाइड द हिमालय लिखा है ना, एज वेल एज द हाईएस्ट पीक इन दी आउटसाइड द हिमालय, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी है, हिमालय के बाद ये एज वेल एज हिमालय से बाहर की अगर हम बात करें तो ये सबसे हाईएस्ट पीक होगी। डोडा बेटा सेकंड हाईएस्ट पीक है। ठीक है, याद ऐसे करेंगे, देखो इसे अनाईमुड़ी से लगा लो, आपको वेस्टर्न से हम लोग वेस्ट बना लेंगे कि अन्ना की मुंडी को वेस्ट में घुमा दो ताकि वो अपने बेटे को देख सके। बेटा मतलब बेटा को हमने बेटा बोल दिया, तो बेटा मतलब सेकंड हाईएस्ट पीक से डोडा बेटा याद आ जाएगा, और अन्ना की मुंडी से अनाईमुड़ी याद आ जाएगा। ठीक है, लोकेशन पे चले एक बार, चलिए यहाँ आपको डोडा बेटा मिल जाएगी और ये आपको मिल जाएगी अनाईमुड़ी। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों के इसके लोकेशन को भी देख सकती हैं। तो इसके बाद देखो वेस्टर्न घाट को डिवाइड किया गया है ऑल्सो 3 पार्ट में, नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट, सेंट्रल वेस्टर्न घाट और साउदर्न वेस्टर्न घाट। तो इसके बारे में भी एक एक पॉइंट हम लोग कवर अप कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तरी पश्चिमी घाट की, इसके लोकेशन आपको तापी वैली और 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में मिलेगी। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है कालसूबाई, और यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट पास हैं, थाल घाट और बोर घाट। ठीक है, एक बार इसको मैप में देख लेते हैं। देखो ये आपको तापी यहाँ रिवर मिल रही है, और इधर आपको ये इसके बीच में जो ये है, ये क्या है आपका नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट है। यहाँ पे कालसूबाई जो पीक है वो इसकी क्या है, सबसे ऊंची पीक है। खाली वेस्टर्न घाट की नहीं बोल रहे, हम नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट की बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सेंट्रल वेस्टर्न घाट, जो कि आपको 16 डिग्री लैटिट्यूड से कहाँ तक, नीलगिरी हिल्स तक मिलेगा। ये एरिया बहुत ही डेंस फॉरेस्ट के साथ कवर अप है। डोडा बेटा और माकरुति ये 2 इंपॉर्टेंट पीक आपको कहाँ पे मिलेंगे, सेंट्रल वेस्टर्न घाट में मिलेंगे। उसके बाद इसका तीसरा पार्ट है दक्षिणी पश्चिमी घाट यानी साउदर्न वेस्टर्न घाट, फ्रॉम दी मेन सह्याद्री रेंज बाई पालघाट गैप, जिसको हम पलक्कड़ गैप भी कहते हैं। मतलब आपको जो मेन सह्याद्री रेंज है ना,
उससे आपको देखो पालघट गैप, ये इसके बीच में आपको साउदर्न वेस्टर्न घाट मिलेगा। और पालघट गैप कहाँ मिलेगा आप लोगों को? बिटवीन द साउदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द मेन सह्याद्री। देखो बिल्कुल वही चीज़ें लिखी हुई है दोनों में, बस आप ध्यान रखिएगा जो पालघट गैप है ना वो आपको वेस्टर्न घाट और मेन सह्याद्री के बीच में होगा, वहीं पे आपको साउदर्न वेस्टर्न घाट भी है। और अनाईमुड़ी इसकी हाईएस्ट पीक है। किसकी? साउदर्न वेस्टर्न घाट की। ऑल्सो देखो मैंने अपने क्वेश्चन पूछा था ना कि साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, तो वो अनाईमुड़ी है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है पूरे साउथ इंडिया की। तो आप देख सकते हो अनाईमुड़ी की, एक बार हम लोकेशन की बात करते हैं। ये देखो ये है अनाईमुड़ी की लोकेशन। ओके, और ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है वो आपका कौन सा हो जाएगा? साउदर्न वाला वेस्टर्न घाट हो जाएगा। ये आपका सेंट्रल हो गया और ये आपका ऊपर वाला कौन सा हो गया? ईस्ट, आपका सबसे ऊपर नॉर्दर्न हो गया। तो ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बस आप लोग इन लोग को ध्यान रखिएगा। आप देखो जो साउदर्न वेस्टर्न घाट है उसमें आपको 3 बिल्कुल पैरेलल रेंज मिलेंगी। आप याद करने के लिए इसको नेक याद कर लो, नेक मतलब गला, नेक ऐसे कर लो याद, ठीक है। नेक से एन से नीलगिरी हो गया, ए से अन्नामलाई हो गया, सी से कार्डेमम यानी इलायची पहाड़ियाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो इसमें आपको एक बार लोकेशन देख लेते हैं। ये रहा नीलगिरी, फिर आपको अन्नामलाई और कार्डेमम, ये तीनों आप लोगों को पैरेलल रेंज मिलेगी। कहाँ पर? वेस्टर्न घाट में। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 पैरेलल रेंज पूछ सकते हैं। कौन से घाट में है? वेस्टर्न घाट में है। तीनों में देखो, तीनों की हाईएस्ट पीक एक बार देख लो। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है डोडाबेट्टा, अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी है, कार्डेमम हिल्स यानी इलायची पहाड़ी की जो हाईएस्ट पीक है वो है अगस्ती मलाई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है तीनों की हाईएस्ट पीक कौन सी है। नीलगिरी की डोडाबेट्टा, ठीक है, नील पड़ जाए तो धोना पड़ेगा उसको, तो धोना से डोडा ऐसे याद कर लो। अन्नामलाई और अनाईमुड़ी सेम सेम हो जाएगा। कार्डेमम यानी इलायची पहाड़ी, तो इलायची मलाई में अगर आपको फ्लेवर चाहिए तो उसमें इलायची मिला दो। तो ऐसे आप लोग तीनों ही हिल्स को अच्छे से याद कर सकते हो। अब आता है आपका पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट। मैंने आपको बताया था कि पूर्वी जो घाट है ना वो ब्रोकन है, मतलब वो ऐसे कॉन्टिन्यूस चेंज में नहीं है, वो हाईली ब्रोकन चेंज है। बीच बीच में आपको कहीं ना कहीं टूटा मिलेगा, कहीं ना कहीं अलग अलग पहाड़ियाँ की एक श्रृंखला मिलेगी। ओके, और गोदावरी और कृष्णा रिवर के पास तो ऑलमोस्ट ये डिसअपेयर ही हो जाता है। अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो आपको मैप में भी दिखेगा। देखो बीच बीच में आप देख रहे हो ना, ये अलग अलग मिला है। जैसे यहाँ पे देखो वेस्टर्न में तो बिल्कुल कॉन्टीन्यूस है, बट ईस्टर्न में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस रेंज नहीं है, ये डिसकॉन्टीन्यूस रेंज है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कहाँ पे ये कटती है ऐसी, मतलब कहाँ पे इसकी रेंज कटती है, तो देखो आंध्र प्रदेश के पास नल्ला मलाई और पलकोंडा है, जहाँ पर इसकी पहाड़ियाँ कट जाती हैं, ये पहाड़ियाँ ही है नल्ला मलाई। उसके बाद तमिलनाडु में जावड़ी और शेवरॉय है, जहाँ पर इसको आपको मिलेगा कि ये डिटैच्ड हिल्स है, ये अलग है हिल्स बिल्कुल, ठीक है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है अरमाकिंडा, जो कि आंध्र प्रदेश में है, 1680 मीटर ऊंची। तो याद कैसे कर सकते हो कि पूर्वी एक लड़की है जिसके बहुत अरमान है किंडर जॉय खाने के। अरमान से अरमा हो जाएगा, किंडर जॉय से किंडा हो जाएगा, पूर्वी से पूर्वी घाट हो जाएगा। तो ऐसे याद आ जाएगा हम लोगों को, ठीक है। एक बार हम लोग इसकी लोकेशन देख लेते हैं। देखो यहाँ अन्नामलाई हिल्स है आंध्र प्रदेश में, यहाँ ही पहाड़ियाँ ना जैसे अलग अलग हो जाती हैं, मतलब ये बीच में कॉन्टिन्यू नहीं है। जावड़ी हिल्स आपको यहाँ तमिलनाडु में मिल जाएंगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सब कहाँ आपके लिए है? ये सब ईस्टर्न घाट की तरफ से हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे देखो अरमाकोंडा है, जो कि इसकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है, 1680 मीटर इसकी ऊंचाई है, हाईएस्ट पीक। ये हमारे देखो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है, अरावली, विंध्या, सतपुड़ा, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ अदर हिल्स को हम लोग ऐसे ही डायरेक्टली ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ आप लोगों से डायरेक्टली ही पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे हरिश्चंद्र रेंज, ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगी। तो भाई महान राष्ट्र के लिए हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी लोग चाहिए, तभी तो राष्ट्र महान बनेगा, तो याद हो जाएगा इसे। गाविलगढ़ हिल्स भी महाराष्ट्र में मिलेंगे, तो राष्ट्र में बहुत ही गढ़ हैं, बहुत किले हैं, ऐसे याद करेंगे। राजमहल हिल्स झारखंड में है। सो देखो राजमहल तो बहुत खूबसूरत होते हैं ना, तो वहाँ पे झाड़ियाँ तो होंगी नहीं, तो झाड़ियों से झारखंड हो जाएगा। उसके बाद है सिरुमलाई, तो मैंने आपको बताया था कि जो मलाई वाले होते हैं वो आपको तमिलनाडु में मिलेंगे, ठीक है, जैसे हमने टाइगर रिजर्व में भी याद किया था ऐसे। उसके बाद है शेषाचलम हिल्स, ये आंध्र प्रदेश में मिलेंगे। सो अंधेरे में शेषनाग आपको मिल सकता है, तो ध्यान से चलो, तो ऐसे याद होगा। उसके बाद है वारुसुनंदु, ये तमिलनाडु में है। तो
आज से याद कर सकते हो कि भाई नंदू से मिलने जाना है। भाई नंदू कोई भी हो सकता है, हमने तो ऐसे ट्रिक बना ली है सिर्फ। उसके बाद गिरनार हिल्स गुजरात, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो गिर से गिर नेशनल पार्क, और गिर नेशनल पार्क भी कहाँ, गुजरात में है। सो गिरनार हिल्स भी गुजरात में है। बाबा बुदानगिरी, ये आपको कर्नाटका में मिलेगा। तो आपको पता है कि आजकल लोग पैसों के लिए बाबा बन जाते हैं और घर घर जाकर बस बाबा का वो कर देते हैं, लोग पैसे दे देते हैं, तो बड़ा नाटक करते हैं बाबा बनने का। तो नाटक ही हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा। मिशमी हिल्स कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुण कह रहा है मिस मी, कि मुझे मिस करो, और मिस मी से क्या हो जाएगा, मिशमी हो जाएगा। सो ये थे हमारा ये कंप्लीट टॉपिक। और अब आपका जो हिल्स वाला टॉपिक है, या आपके लिए माउंटेन्स वाला टॉपिक है पूरे इंडिया का, वो पूरा कवर अप हो चुका है। हिमालयन रेंज हमने पेनिनसुलर में भी पढ़ लिया है, प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ भी पढ़ रही हैं। अब हम इस ज्योग्राफी के टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। आई होप सो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा टॉपिक। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर कोई भी आपको स्पेशल टॉपिक की डिमांड रही हो तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि एक आइडियाज़ मिल जाए कि आप लोग किस तरीके के टॉपिक्स को चाह रही हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को अगले टॉपिक में मिलूंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।